वेलकम टू लियो करियर क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। और आज से हमारी हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। और अगर आप हिस्ट्री सिलेबस को नहीं जानते तो आप मेरे पहले वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारतीय इतिहास की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन के जन्म से शुरू होती है, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, परिपक्व काल 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताई गई है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से यह एक प्रमुख सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हाकड़ा, जिसे कि प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं, उसके किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। रेडियो कार्बन, जिसे कि C14 और कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं, जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हम आपको बता देते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक मतलब कि प्रोटो हिस्टोरिक युग में भी रखा जा सकता है। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। यह मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कलाक्रमों में से एक थी, और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित थी। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। आपको यह बता दें कि नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। उस आधार पर कहा गया है कि यह सभ्यता निषाद जाति भील से संबंधित रही होगी। तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजी कलाक्रम। स्टेज 1 की तिथि अंकलन 7000 से 4000 ईसा पूर्व बताई गई है, जिसमें कि इस वक्त गांव के किसान समुदायों की शुरुआत हो रही थी। स्टेज 2 की तिथि अंकलन 4300 से 3200 ईसा पूर्व बताई गई है, और इस वक्त खेती और देहाती समुदाय, जिसे कि फार्मिंग एंड पेस्टोरल कम्युनिटी कहते हैं, वो डेवलप्ड हो रहे थे। स्टेज 3 की तिथि अंकलन 3200 से 2600 ईसा पूर्व बताई गई है, और इस समय कृषि अधिवेश सोसाइटी और शहरीकरण काफ़ी समृद्ध और परिपूर्ण हो चुकी थी। स्टेज 4 की तिथि अंकलन 2600 से 2500 ईसा पूर्व बताई गई है, और इस वक्त इस सभ्यता में बड़ी छलांग आ चुकी थी, क्योंकि इस स्टेज में एडवांस टाउन प्लानिंग, जिसे कि उन्नत नगर नियोजन कहते हैं, और स्क्रिप्ट उभर रहे थे। स्टेज 5 जिसकी तिथि अंकलन 2500 से 2000 ईसा पूर्व बताई गई है, इस वक्त सिंधु सभ्यता में बहुत निखार आ चुकी थी, क्योंकि इस वक्त यह सभ्यता प्रौढ़ दैट इज मैच्योर हो चुकी थी। छठा चरण जिसकी तिथि अंकलन 2000 से 1600 ईसा पूर्व बताई गई है, इस समय सिंध में ड्रामेटिक डिक्लाइन हो चुकी थी, और पंजाब और हरियाणा में पुनरुत्थान हो चुका था, और ये फिर खेती इकाइयों की ओर वापस चले गए। अब हम भीड़ राणा डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। भारत के नामी इंस्टीट्यूट और ASI बोले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए शोध से पता चला है कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, जो कि भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, वो 8000 वर्ष पुराना है। दिसंबर 2014 में भीड़राना को इंडस वैली सिविलाइजेशन का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है, जिसमें कुछ पुराने माउंट्स, जिसे कि हम टीला कहते हैं, जिसकी पूर्व तिथि अंकन 7500 ईसा पूर्व बताई गई है। मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र है, उसकी तिथि अंकलन
7000 ईसा पूर्व बताई गई है एंड वॉज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट। और अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जोग्राफिकल आइडेंटिटी को जान लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान को मोस्ट कवर करता है और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के कुछ पार्ट्स को कवर करता है। यह नॉर्थ में जम्मू से एक्सटेंड करते हुए साउथ में नर्मदा आउटफॉल और वेस्ट में बलूचिस्तान के मकरान कोस्ट से होते हुए नॉर्थ ईस्ट मेरठ को जाता है। द ज्योग्राफी ऑफ द इंडस वैली पुट द सिविलाइजेशंस दैट अरोज देयर इन अ हाईली सिमिलर सिचुएशन टू दोज इन इजिप्ट एंड पेरू, विच rich agricultural lands being surrounded by highlands, desert and ocean। यह इंडस रिवर के बेसिन और सरस्वती रिवर में जाकर निखरती है, जो कि अब सूख चुकी है, जो एक बार कभी जल मार्ग के द्वारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ साथ ईस्टर्न पाकिस्तान और अपने सहायक नदियों के साथ साथ एक चैनल में फ्लो किया करती थी, जिसे अभी हम घग्गर हाकरा रिवर से आइडेंटिफाई करते हैं। द कोर्स of the Indus River in the 3rd millennium BC was more southeasterly and it flowed into the Arabian Sea in the vicinity of the Run of Kutch। और आपको बता दें कि वेस्टर्न बलूचिस्तान के सुतकोडोर से गुजरात के लोथल तक कोस्टल सेटलमेंट्स एक्सटेंड करते हैं। अब हम अर्ली हड़प्पन फेज पढ़ेंगे। आरंभिक हड़प्पा रवि चरण का अंकलन 2800 से 3300 ईसा पूर्व बताया गया है और इसका नाम निकटवर्ती रावी नदी के नाम पर रखा गया था। घग्गर हकरा नदी घाटी की पहचान पश्चिम में की गई है और पहले का कोट दीजी चरण, जिसका अंकलन 2800 से 2600 ईसा पूर्व बताया गया है, एंड नेम्ड आफ्टर साइट इन नॉर्दर्न सिंध, पाकिस्तान नियर मोहनजोदड़ो। इंडस स्क्रिप्ट की अर्लीस्ट एग्जाम्पल की तारीख 3वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व बताई गई है। और आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि रहमान धेरी और अमीरी ने पहले की गांव की संस्कृतियों के परिपक्व चरण, मतलब कि मैच्योर फेज का प्रतिनिधित्व किया था। कोट डीजी परिपक्व हड़प्पा तक जाने वाले चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें गढ़ केंद्रीकृत प्राधिकरण, जिसको कि अथॉरिटी कहते हैं, और जीवन की बढ़ती शहरी गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार नेटवर्क से इस संस्कृति को संबंधित क्षेत्रीय संस्कृतियों और रॉ मटेरियल के दूर के स्रोतों के साथ जोड़ा गया, जिसमें लैपिस लजूली और मनका बनाने के लिए अन्य सामग्रियां शामिल हैं। इस समय तक ग्रामीण ने मटर, तिल के बीज, खजूर और कपास के साथ साथ जानवरों, पानी, भैंस सहित कई फसलों को पालतू बना लिया था। प्रारंभिक हड़प्पा समुदाय ने 2600 ईसा पूर्व तक बड़े शहरों केंद्रों की ओर रुख किया, जहां से परिपक्व हड़प्पा चरण शुरू हुआ। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मैच्योर हड़प्पन, जिसकी तिथि अंकलन 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताई गई है। 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा समुदाय बड़े शहरी केंद्रों में बदल चुके थे और उन अर्बन सेंटर्स में हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो, जो कि भी कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, एंड धोलीवीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रूपर एंड लोथल, जो कि भारतीय क्षेत्र में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में और उसमें हम मेसोपोटामियन के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले हमने आपके लिए कुछ फन फैक्ट्स रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि दंत चिकित्सा कहाँ से शुरू हुई और सबसे पहले डेंटिस्ट कौन थे और कहाँ के थे? तो स्टूडेंट्स, हम आपको यह भी बता दें कि यह भी इंडस वैली से ही शुरू हुई है। 3000 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र के हेसीरे पहले नामित दंत चिकित्सक थे। उनके मकबरे के शिलालेख ने उन्हें दांतों का सबसे बड़ा होने का दावा किया था। प्राचीन यूनानी विद्वानों हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने बड़े पैमाने पर दंत चिकित्सा पर लिखा था, जिसमें दांतों के फटने के पैटर्न, क्षय वाले दांतों और मसूड़ों की बीमारियों के उपचार, संदंश का उपयोग करके दांत निकालने और ढीले दांतों के स्थिर करने के लिए तारों का उपयोग किया गया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।